तो इस पार्ट में हम पोस्टर क्रिएट करके मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए मैं नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूं, कंट्रोल एन किया, न्यू डॉक्यूमेंट खुल गया। देखो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे लेटर साइज में आ रहा है, यहाँ से आप साइज चेंज करके किसी भी साइज में आप कर सकते हो जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो A4 या लेटर जो है लगभग सिमिलर होता है, तो मैं लेटर में ही आपको बना के दिखाता हूँ। और कैसे बनाऊँगा मैं एक एक स्टेप भी आपको यहाँ पे बताऊँगा। ये फास्ट फॉरवर्ड वीडियो नहीं है क्योंकि ये बेसिक लेवल का कोर्स है, बिल्कुल जो बिगनर लेवल के हैं। तो एक एक स्टेप मैं आपको बताऊँगा। तो जैसे आपका A4 का लेटर का पेज आ गया, तो इसमें एक आउटलाइन लेंगे, तो उसके लिए डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे जो रेक्टेंगल वाला है। देखो यहाँ पे एक बॉक्स आ गया। तो अब मेरे को डाटा चाहिए पोस्टर बनाने के लिए। तो डाटा के लिए मैं आपको यही वाला जो मैंने स्टार्टिंग में जो इंट्रो दिया था, यही डाटा मैं यहाँ से ले लेता हूँ और कोरल का एक लोगो ले लेता हूँ। तो कोरल का ही हम पोस्टर बना के आपको दिखाऊँगा कि कैसे पोस्टर बनाते हैं। तो देखो आपको जो स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी उस दिक्कतों को मैं आपको बताते चल रहा हूँ क्या कैसे कैसे हैंडल करोगे। जैसे देखो यहाँ पे सेंटर में आया था, मैं इसको यहाँ पे साइड में रखना चाह रहा हूँ। तो आपको देखो ऐसे नहीं आएगा। जब इसको पकड़ोगे आप तो ये वाला जो सिंबल आएगा, ये देखो जैसे जो प्लस के साइन जैसा है, तब ये उठेगा। कई बार स्टार्टिंग में जो नए डिजाइनर या कंप्यूटर चलाते हैं तो ये ड्रैग नहीं हो पाता, उठता नहीं है। यहाँ से देखो जब तक ये सिंबल नहीं रहेगा सिंबल, तो ये उठेगा नहीं। ये अगर एरो रहेगा तो नहीं उठेगा। देखो तो इसको आप ध्यान देना, इसको उठाने के लिए ये वाला सिंबल आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप छोड़ दो। अब मैं पोस्टर बनाने के लिए देखो कंट्रोल, अभी मैंने जे बटन दबाया क्योंकि मैं इस पार्ट में आना चाहता हूँ। तो ऐसे आप ड्रैग करोगे। अगर मान लो आपका ड्रैग इधर तक हो गया तो आपको वापस जाने के लिए F4 दबा दो, तो बिल्कुल एकदम सेंटर पोजीशन में आ जाओगे जहाँ पे आपका डाटा है। या स्क्रॉल भी करके ऐसे ऐसे कर सकते हो। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में आपको परेशान करती है जो कोरल चलाते हैं। और बार बार आपको जैसा भी जूम टूल पे हूँ, तो पिक टूल पे आने के लिए आपको मैनुअली यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, या आप कंट्रोल स्पेस बार बार ऐसे मार लो तो डायरेक्ट यहाँ पे चले जाओगे। ये 2-3 चीज़ें आपको नए में दिक्कत करती है। तो ये चीज़ें आपको अभी सादत बना लोगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब देखो मैं H बटन दबाया हूँ क्योंकि हैंड टूल लाना था, मेरे को सेंटर में लेके आना था। अगर यहाँ पर क्लिक करना है तो आपका हैंड टूल आ जाएगा, इसके अंदर जूम टूल भी है। तो 3 चीज़ों का आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, एक तो हैंड टूल, एक पिक टूल और एक जूम टूल और F4। 4 जो आपको बटन है आपको याद रखना है। बार बार आपको ज़रूरत पड़ेगी एडजस्टमेंट के लिए, अपने अनुसार इसको हैंडल करने के लिए। अब देखो मैं इसको एक बना रहा हूँ, एक कोर्स टाइप का इसका मैं पोस्टर बना देता हूँ। तो अब यहाँ मैं लिख देता हूँ लर्न, ठीक है। अच्छा ये कैसे किया आपको बता रहा हूँ कैसे किया। मैं तो शॉर्टकट डायरेक्ट दबा रहा हूँ ना, तो आपको पता नहीं चल पाएगा। यहाँ से मैं टेक्स्ट ले लिया, यहाँ पे उठा के रख लिया क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगी। अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ से टेक्स्ट टूल लेके और यहाँ पे क्लिक करेंगे, कर्सर आएगा तो यहाँ पे टाइप होना चालू हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दिया LEARN लर्न। अब इसको कंट्रोल A करूँगा तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद फिर मैं शिफ्ट और F3 क्लिक किया तो ये वाला खुल जाएगा, केस चेंज का। मैं कैपिटल में करना चाहता हूँ। ये दूसरे तरीके से कहाँ से आएगा, ये देखो टेक्स्ट में जाओगे तो यहाँ पे चेंज केस, इसका देखो शॉर्टकट ये शिफ्ट F3। तो शिफ्ट F3 करोगे या वैसे करोगे, तो इसको अपर केस में मैंने यहाँ पे कर लिया। अब इसका फॉन्ट साइज बड़ा करना है तो यहाँ से आप बड़ा कर सकते हो, या दूसरा तरीका है इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हो और इसको बोल्ड कर लिया मैंने। अब मैं इसको थोड़ा गैपिंग इसमें बढ़ाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि थोड़ा हेडिंग जैसा लगे। और अब मैं इसकी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों की सिमिलर करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, या इसको मैं इसको और बड़ा करूँगा तो नीचे वाला को भी बड़ा करूँगा। इस तरीके से देखो अब मैं शिफ्ट प्रेस करके रखा हूँ यहाँ पे, तभी ये क्या होगा कोने से छोटा होगा। शिफ्ट प्रेस नहीं करूँगा देखो एक तरीके से लेफ्ट में राइट में जहाँ पे करोगे वैसे जाएगा। तो शिफ्ट प्रेस करने से क्या होगा कि सेंटर से बड़ा छोटा होगा। शिफ्ट दबा के रखेंगे तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अब मैं नीचे लिखने के लिए ड्रैग किया और राइट क्लिक कर दिया, कंट्रोल होल्ड प्रेस करके रखना है।
इससे क्या होता है कि हमारी फ़ॉन्ट बार बार छोटा बड़ा नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर आप इस बटन से लेके आएंगे यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखेंगे तो डिफ़ॉल्ट जो है 24 फ़ॉन्ट में आएगा। हम इसको कॉपी करने का फ़ायदा ये हो रहा है कि ये हमारा एग्जैक्ट बड़ा आ गया यहाँ से, तो इस तरीके से आपको ये फ़ायदा होगा। इस तरीके से अब मैं जो है ये वाला जो डाटा है, ये डाटा मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये एक तरीके से हमारा सिलेबस है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये सिलेबस हमारा है। अब इसके लिए मैं एक बॉक्स बना देता हूँ। तो बॉक्स बनाने के लिए एक यहाँ पे रेक्टेंगल लीजिए और रेक्टेंगल को मैंने ऐसे ड्रैग किया जितना बड़ा चाहिए, ठीक है, ड्रैग कर लिया। अब मैं इसमें कलर भर लेता हूँ, कोई भी कलर भर दिया। अब देखो ये ऊपर आ गया। अब नीचे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट पेज डाउन, तो ये नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब जो इसका डाटा है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको वाइट कर दूँगा, तो ये डाटा दिख जाएगा। तो ऊपर नीचे करने के लिए अगर मैंने पहले आपको नहीं बताया तभी समझ लो, बार बार ये कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी। शिफ्ट पेज अप करेंगे तो ऊपर आ जाएगा, शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो नीचे आ जाएगा। और किसी सॉफ्टवेयर में शिफ्ट और जैसे फोटोशॉप में ये वाला बटन होता है जो आपका ब्रैकेट वाला बटन होता है, उससे ऊपर नीचे होता है, और उसमें ज़्यादातर एडोब के सॉफ्टवेयर में वही है। अब मैं इसको क्या करूँगा, ये हो गया। अब मैं एक लाइन यहाँ पे और जोड़ना चाह रहा हूँ, जैसे मैंने कॉपी कर लिया यहाँ पे विथ। अब मैं विथ को नॉर्मल करना चाह रहा हूँ जितना नॉर्मल है। अब एग्जैक्ट नॉर्मल आपको बहुत वैसे करना पड़ेगा, ट्रिक है उसका, इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में यहाँ पे विथ लिख देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रैक्टिकल वे, ठीक है, प्रैक्टिकल सी छूट रहा है, ठीक है। अब मैं उसी सेम तरीके से कंट्रोल ए किया और शिफ्ट F3 किया, और अब इसका भी शॉर्टकट की देखो यू यहाँ पे आ रहा है, मैं यू दबाऊंगा, माउस से क्लिक नहीं करता हूँ। तो जितना आप कीबोर्ड का यूज करेंगे उतना ही आपका फास्ट काम होगा। अब प्रैक्टिकल वे को मैं फॉन्ट चेंज करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जाऊँगा और उस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मैं इम्पैक्ट टाइप कर दिया, इम्पैक्ट एक फॉन्ट है, बहुत अच्छा है, तो मैं इसको यहाँ पे बड़ा कर दिया, ठीक है। अब देखो इन सब की अलाइनमेंट करने के लिए आपको कभी कभी ये गाइडलाइन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये देखो यहाँ से ड्रैग करेंगे, जैसे यहाँ से ये ड्रैग कर, यहाँ पे क्लिक करके आपको ड्रैग करना है, तो यहाँ पे एक गाइडलाइन यहाँ पे आ जाती है। तो ऐसे करेंगे तो एक गाइडलाइन बन जाती है। तो इसको मैं चाह रहा हूँ कि इसके लेफ़्ट और राइट जो है ये बराबर में आए। देखो इसको कोने से खींचना है, कुछ नहीं करना, ऐसे यहाँ पे लेफ़्ट में करो और फिर यहाँ से कोने से इसके ड्रैग कर दो, और विड्थ को यहाँ पे रहने दो। अब विड्थ को अगर मैं किसी बॉक्स में डाल देता हूँ तो ज़्यादा बेटर है। अब देखो डायरेक्ट मैंने क्या दबाया, F7, तो यहाँ पे आ गया ये। अगर आप यहाँ से लेना चाहते हो तो यहाँ से इसको ले सकते हो। अब मैं ड्रैग करूँगा, ऐसे ड्रैग करूँगा तो एक तरीके से इलिप्स बन जाएगा छोटा सा। अब इसमें एक कलर डाल देता हूँ। अब देखो फिर ये ऊपर है, तो शिफ्ट पेज डाउन करेंगे तो नीचे चला जाएगा। अब देखो अभी मैं इलिप्स पे हूँ, तो इसलिए अब ऊपर जाने के लिए या तो यहाँ पे क्लिक करो या कंट्रोल स्पेस मारो ठक से, तो देखो यहाँ पे ऊपर आ गया। अब आप इसको पकड़ सकते हो कलर चेंज करने के लिए, तो आप सीधे इस पर व्हाइट पे क्लिक कर दो, और फिर अब देखो अलाइनमेंट टूल का यहाँ पे यूज हो रहा है। इन दोनों को सेंटर में करना है, तो फिर नीचे वाले को शिफ्ट के साथ पकड़ लो और C और E, मतलब C से हो गया आपका लेफ्ट टू राइट सेंटर, और E दबाने से टॉप बॉटम में सेंटर हो गया। अब ये आउटलाइन इसकी ब्लैक दिख रही है, इसको मैं यहाँ से नन कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आपका मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं नीचे वाला पार्ट जो है देखो यहाँ पे एक ही साथ सेलेक्ट करके थोड़ा सा इसको छोटा कर दिया, ठीक है, इसको और मैं यहाँ पे छोटा कर दिया। अब ये जो इंट्रोडक्शन लिखा है, अब देखो मैं इसको सेलेक्ट कैसे किया, इसको मैं देखो जूम कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया हूँ, अब मुझे इस पर टाइप करना है दोबारा से, तो या तो इस पर डबल क्लिक करो, ठीक है, अभी सिलेक्ट ग्रुप है इसलिए इसमें डबल क्लिक से नहीं आ रहा है, या फिर इस टूल पे आओ F8 पे क्लिक कर लो या तो, और फिर यहाँ पे कर्सर देखो आ जाएगा ये डंडा सा, तो इस पर कहीं पे इसको क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद कंट्रोल A करो तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब इसमें कुछ भी लिखेंगे तो पहले वाला हट जाएगा। तो मैं इसमें सिलेबस लिखना चाह रहा हूँ,
सिलेबस लिख दिया और इसको फिर मैं कैपिटल करना चाह रहा हूँ तो शिफ्ट F3 किया और U दबा दिया और ओके कर दिया। सब कुछ मैंने कीबोर्ड से किया। अब मैं इसको लीडिंग बढ़ाना चाहता हूँ तो इसका शॉर्टकट किए F10 पे क्लिक करेंगे तो देखो ये वाला टूल आपका आ जाएगा, शेप टूल। तो इस टूल से आपका ये लीडिंग बीच की जो गैपिंग है इससे बढ़ जाती है। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से ऐसे बढ़ा दिया, ठीक है। अब मैं इसको ग्रुप किया और इसके सेंटर में कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बॉक्स लाना चाह रहा हूँ जिस पे लिखना चाह रहा हूँ फ्री। तो पोस्टर में सब कुछ बड़ा बड़ा होता है तो फ्री भी मैं बड़ा बड़ा यहाँ पे लिखूँगा। अब देखो इस टूल के अंदर ये शेप टूल का बॉक्स वो है, तो इसके अंदर बहुत सारे शेप्स हैं जो कि आपको ज़रूरत पड़ेगी बाद में डिजाइनिंग में। तो इसके लिए मैं ये स्टार वाला क्लिक करता हूँ। तो स्टार क्लिक जैसे किया तो देखो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी बार है, इसके अंदर सारी इसकी प्रॉपर्टी खुलती है। तो अभी जो इसमें 60 नोट्स है, जैसे 5 स्टार होता है 6 स्टार, तो 60 नोट्स का स्टार है तो मैं 60 ही रहने देता हूँ। इसको आप यहाँ से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। देखो मैं करके दिखाता हूँ। देखो ये कर दिया। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं 20 करूँगा तो इसके देखो यहाँ पे कम हो जाएगा, तो 60 ही रहने दो। अब मैं देखो इस पे हूँ, फिर मुझे जाना है पिक टूल पे। इसको आपको बार बार ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर कमांडें आपको पिक टूल से ही काम करेगी। तो मैं फिर कंट्रोल स्पेस मारा, ठीक है, और ये पिक टूल पे आ गया। अब इसके बाद मुझे ये वाला टूल लेना है तो फिर मैं F10 पे क्लिक करूँगा और फिर देखो इसमें छोटे छोटे बहुत नेड है। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इसमें देखो ये छोटे छोटे नोट्स बने हुए हैं, तो इस किसी पे पकड़ना है और इसको ऊपर लेके जाना है। ऊपर लेके जाने से क्या होगा, बीच में हमें स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा लिखने के लिए और इस तरीके से दिखेगा। देखो मैं इसको रेड करूँगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरीके से आपने कई जगह देखा होगा कोई चीज़ हाईलाइट करने के लिए ऐसा कुछ लिखा होता है। अब मैं इसी टेक्स्ट को लेके आता हूँ, राइट क्लिक किया, यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया। फिर मैं F8 क्लिक किया और इसके अंदर टाइप करने के लिए मैं कर्सर लेके आ गया। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे फ्री, ठीक है, फ्री लिख दिया। अब मैं इसको वाइट कर दूंगा। अब फिर इस पर नीचे वाले पे क्लिक करके C और E सेंटर पे क्लिक कर दिया। सेंटर क्लिक करके ग्रुप कर दिया और फिर इसमें सेंटर कर दिया। अब मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ क्योंकि पेज से बाहर जा रहा है, ठीक है। अब देखो मैं हैंड टूल लेने के लिए एच दबाया और हैंड टूल पे आ गया। अब मैं इसको ग्रुप कर लेता हूँ और इसको भी ग्रुप कर लेता हूँ, फिर इसको सेंटर करता हूँ, सी दबा दिया। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा बाहर जा रहा है तो एक ही साथ इसको हम कोने से इसको थोड़ा सा दबा सकते हैं। अब लगभग इसका बेस का डाटा कंप्लीट हो गया। अब सारे को सेलेक्ट किया, कंट्रोल G किया और P दबा दिया, P से बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब ये जो हमारा बॉक्स है, बॉक्स से मैं क्या चाह रहा हूँ कि ऊपर नीचे थोड़ा पट्टी आ जाए ग्रीन की। अब मैं देखो ड्रैग करके ऊपर लेकर आया हूँ और राइट क्लिक करूँगा तो एक इसका डुप्लीकेट बन जाएगा इसी बॉक्स का। अब मैं इसमें ग्रीन कलर डालना चाह रहा हूँ, ये वाली जो ग्रीन है, तो कंट्रोल शिफ्ट E क्लिक करेंगे तो एक ये वाला देखो पिक टूल आ जाएगा जो मैंने पहले शॉर्टकट की बताया था। तो ये पिक टूल आएगा, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ग्रीन इसमें कलर आ जाएगा। फिर इसको दोबारा ड्रैग करके लाता हूँ नीचे और राइट क्लिक किया और इसको नीचे वाले को पकड़ूंगा और B दबा दूंगा तो ये बॉटम में आ जाएगा। इसको मैं कर देता हूँ ग्रे, जो इसकी कलर है, ठीक है। अब ये दोनों का आउटलाइन जो है नन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं देखो ऊपर से थोड़ा नीचे लाता हूँ क्योंकि ये डाटा जो है कंट्रोल अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल U, ठीक है। अब देखो इसको मैं ग्रीन करना चाह रहा हूँ क्योंकि ग्रीन का थोड़ा सा इसमें बैलेंस बनेगा, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर लेता हूँ। अब आपको कलरिंग जो है अपने अनुसार करनी है जो कि ज़्यादा सूट करे और जैसा आपको रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की, ठीक है। अब मैं इसका एक डुप्लीकेट करता हूँ, प्लस दबाया, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट G पे क्लिक किया और ये हमारा कर्व हो गया। तो कर्व करने के बाद मैं थोड़ी सी अब डिजाइनिंग कर रहा हूँ एडवांस लेवल की, हो सकता है आपको थोड़ी समझने में दिक्कत आए लेकिन ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। डबल क्लिक करके थोड़ा सा ऊपर किया और थोड़ा सा ब्लैक इसमें डार्क आ गया, तब थोड़ा 3D इफेक्ट इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो एक तरीके से सिंपल मैंने पोस्टर बनाने का तरीका आपको बताया है। हो सकता है आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा हो, लेकिन मैंने आपको एक एक कमांड को बताने की कोशिश किया कि कैसे मैं एक एक चीज़ को हैंडल कर रहा हूँ।
और क्या आपको साइज लेना है, कैसे आपको सेंटर और कैसे कैसे आपको मैनेज करना है। तो हो सकता है इस वीडियो से आपको बेसिक नॉलेज आपको मिलेगा कि पोस्टर कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब मैं इसको देखो ग्रुप करके और एक न्यू ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं साइड का हटाता हूँ, ज़रूरत नहीं है। अब मैं इसी का एक न्यू कलर इसमें डालता हूँ, क्योंकि हो सकता है ये कलर आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि ये प्रोफेशनल कलर मैंने 2 कलर में बनाया जो कि कोरल ड्रॉ के लोगो से लिया है। अब मैं थोड़ा चटक मटक इंडियन स्टाइल में बनाऊँ तो थोड़ा सा मैं इसमें कलर डाल दूँगा। इसको 50% कर दो। ठीक है, इसको रेड कर दो, इसको भी रेड कर दो, इसको और कम कर दो। ठीक है, इसको ब्लू कर दिया मैंने इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव टाइप का हो गया, ये थोड़ा सिंपल प्रोफेशनल टाइप का हो गया। तो पोस्टर इस तरीके से आप बना सकते हो। मतलब आपको बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, ऊपर नीचे सेंटर वेंटर, ये किस किस टूल से बन रहा है, बेसिक मेरा इसमें थीम ये है कि आप टूल्स को समझिए पहले और थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ। तो इस तरीके से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तो अब हमने लेटर हेड बना लिया और ब्रोशर पोस्टर भी बन गया। यहाँ से इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब आते हैं बुक कवर पर। तो अब हम बुक कवर बनाएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, फिर मैं एक नया पेज लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल N किया। देखो साइज अभी लेटर आ रहा है, आप इसमें A4 कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ज़्यादातर A4 में ही लोग बनाते हैं, क्योंकि जो साइज होता है रीम का ज़्यादातर A4 के साइज से आती है। अगर किसी की रिक्वायरमेंट होती है A4 की तो लोग A4 में बनाते हैं, लेकिन पेपर जो हमारा सिंगल पेपर वैसे आता है लूज, वो A4 में ही आता है। तो लेटर में ही मैं बनाता हूँ एक बुक कवर। अब बुक कवर बनाने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, आपको बेसिक रिक्वायरमेंट में बताता हूँ। पहले आपको साइज़ लेना है। तो साइज़ लेने के लिए आपको इसके डबल लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका बैक का और स्पाइन भी बनानी पड़ती है। ज़्यादातर बुक में स्पाइन नहीं होती है, लेकिन मैं आपको स्पाइन इसमें थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो ये जैसे लिखा है 8.5, तो इसको सीधा आप कर दो, इसको दुगना कर दो, तो यानी 8 दूनी 16 17 और आधा इंच का स्पाइन ले लेता हूँ मैं। तो 17.5 इंच में यहाँ पे साइज़ कर देता हूँ, 17.5। ठीक है, अब इसमें मैं डबल क्लिक करूँगा, ये पूरे पेज का एक आ गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको एक डुप्लिकेट करता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ 8.5, जो हमारा एक्चुअल साइज़ था। ठीक है, और एक प्लस कर दिया तो 2 हो गया। अब मैं इसको नीचे वाले को पकड़ लिया, इसको राइट कर दिया और इस वाले से इसको लेफ़्ट कर दिया। ठीक है, तो एक तरीके से ये हमारा फ्रंट हो गया और ये हो गया बैक। ठीक है, अभी मैं कलर करूँगा तो आपको दिखेगा सही से। ये देखो, ये बैक है, ये फ्रंट है और ये स्पाइन है। ठीक है, अब देखो, अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। तो बुक कवर आपने देखा होगा ऐसे होता है। अगर 20, 30, 40 पेज की बुक है तो इसमें स्पाइन की ज़रूरत नहीं होती है, सेंटर बैंडिंग होती है। जब परफेक्ट बैंडिंग होती है, अगर ज़्यादा मोटी बुक है तो ज़रूरत होती है, लेकिन बुक का एक पार्ट है। इसके अलावा और भी कई सारी बारीकियाँ होती है, जैसे मार्जिन, ब्लीडिंग, और तो इसमें ये सब चीज़ें एडवांस लेवल की है, लेकिन वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, आपको बेसिक नॉलेज बताता हूँ। क्योंकि अगर कोई बोलेगा मुझे बुक कवर बना दो, तो आप इसको देख के आपको बेसिक नॉलेज हो जाए कि हाँ बुक कवर ऐसे मैं बना सकता हूँ। ठीक है, अब मैं इसका सबका आउटलाइन नन कर देता हूँ। अब मैं इस पर टाइप करता हूँ यहाँ पे क्लास। ठीक है, मान लो किसी क्लास की बुक है तो आप क्लास तो लिखोगे, तो क्लास लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्ट होती है, तो सब्जेक्ट लिखना है, तो मान लो मैं ऐसी इंग्लिश लिख देता हूँ। इंग्लिश की मान लो हम बुक बना रहे हैं, तो बुक का जो नाम है थोड़ा बड़ा कर दिया। ठीक है, अब इसका फॉन्ट थोड़ा सा किडिश टाइप का ले लेता हूँ मैं, एरियल राउंडेड कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद इस साइड में ज़्यादातर पब्लिशर का डिटेल होता है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ पब्लिशर नेम। ठीक है, यहाँ पे www.webaddress.com। ठीक है, यहाँ पे फ़ोन नंबर जो भी है मैं वैसे रेंडमली डाल देता हूँ। ठीक है,
अब ये थोड़ा सा छोटा होता है तो ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक लोगो होता है पब्लिशर का, तो पब्लिशर का यहाँ पे मैंने लोगो लगा दिया, ठीक है। ये आपको सिंपल मैं बेसिक बता रहा हूँ कि कैसे कैसे बुक कवर जो है बनती है और स्ट्रक्चर क्या होता है। इससे आपको हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा कि कोई बोल देगा बुक कवर कैसे बनता है, तो आपके अंदर हेजिटेशन नहीं रहेगा। तो ये मैं बेसिक स्ट्रक्चर बनाया हूँ, थोड़ा सा इसमें और डिजाइनिंग में करके आपको दिखा दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ बुक कवर ये बन रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा कलर डाल लेता हूँ, इससे आपको मज़ा आ जाएगा। थोड़ा सा कलर कैसे डाला मैंने, देखो इस पर क्लिक करके रखूँगा और F11 दबाओगे तो ये वाला यहाँ पे टूल जो है कलरिंग का ग्रेडियंट का आ जाएगा। तो अब देखो ग्रेडियंट का जो खुलेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक ही बार में आपको समझ में नहीं आएगी। तो सिंपल सा इधर वाला जो कलर है पहले से डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे ये ब्लैक वाइट हो गया है, तो इस पर आप क्लिक करोगे तो इसके ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे नीचे जो हाईलाइट हो रहा है। तो फिर यहाँ पे क्लिक करो और फिर इसमें कलर डालो। तो मेरे को कलर डालना है यहाँ पे 100 और 80 कर देता हूँ मैं, ठीक है। हो सकता है ये कलर आपको परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा नॉलेज ना हो, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको 90 डिग्री मैंने घुमा दिया कि हमारा ऊपर डार्क हो गया, नीचे लाइट हो गया। इस तरीके से सेम मैं कंट्रोल R करूँगा तो इधर भी कलर वो रिपीट हो जाएगा, ठीक है। अब जो है बीच का जो पार्ट है आपके डिजाइनिंग का है। यहाँ पे जो आप डिजाइनिंग करोगे, जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार इसमें लोग डालते हैं। तो इंग्लिश का है तो इससे रिलेटेड मैं कुछ ग्राफिक बना देता हूँ। अब हो सकता है इससे बेटर और बन सकता है, लेकिन मैं आपको वैसी बना के दिखा रहा हूँ। एक गोला ले लिया, जैसे बबल होता है, स्पीच बबल जो होता है, क्योंकि एक लैंग्वेज है तो लैंग्वेज से रिलेटेड मैं कुछ यहाँ पे बना रहा हूँ। सिंपल बेसिक टूल्स का यूज़ कर रहा हूँ मैं, जितना मैंने आपको इसमें बता रखा है। अब देखो यहाँ पे ब्लेंडिंग टूल का मैं यूज़ करूँगा। इसको मैं यहाँ से बेंड कर दिया, ठीक है, और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इस पर क्लिक करूँगा। और ये देखो इस पर क्लिक करेंगे तो एक कर्व हो जाएगा, मतलब हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी ऐसे कर सकते हैं, इस तरीके से ये भी, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि स्पीच बबल जैसा हो गया, ठीक है। अब मैं इसका यहाँ पे रख लेता हूँ, एक यहाँ पे इसको घुमा दिया, ठीक है, और यहाँ पे एक रख लिया, इसको भी घुमा दिया। अब इसमें कलरिंग थोड़ा सा कर लेते हैं, इसमें अलग अलग। इसको मैं यहाँ पे पर्पल कलर डाल देता हूँ। अब देखो परसेंटेज जो है मेरे को कलर का इसमें पता है तो मैं डाल रहा हूँ, आप ऐसे यहाँ से भी डाल सकते हो, इधर से। अब इसमें एक ग्रीन डाल देता हूँ, ग्रीन की परसेंटेज 40%। देखो बहुत होती है, लेकिन अलग अलग परसेंटेज आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। ये बेसिक टूल्स से मैं आपको बना रहा हूँ। अब मैं ये बना दिया, इसका रिपीट कर देता हूँ एक यहाँ पे ऐसे, और इसको मैं इसको घुमा देता हूँ ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा आजू बाजू रख देता हूँ। और इसको थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी जो बताया था, क्योंकि ऐसा लगेगा कि ओवरलैपिंग हो रहा है एक दूसरे पे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये बेसिक मैंने 2 मिनट के अंदर आपको बना के दिखा दिया कि ऐसा कुछ आप कर सकते हो या ऐसा कुछ होता है, ठीक है। नीचे राइटर का नाम या कुछ भी यहाँ पे आ जाता है, तो मैं वैसे ही डुप्लीकेट किया, राइटर नेम मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये बेसिक बुक का स्ट्रक्चर आपका बन गया। अब पीछे का पार्ट जो है थोड़ा सा खाली है, तो इसी को रिपीट करके लोग यहाँ पे डाल देते हैं, और इसको जो परसेंटेज है इसको और कम कर देते हैं, जिससे कि हाईलाइट कम हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको बेसिक बुक डिज़ाइन का स्ट्रक्चर हो गया। अब बुक डिज़ाइनिंग का बहुत सारा पार्ट होता है, कई टेढ़ा मेढ़ा, इधर आड़े में अलग अलग साइजिंग होती है। तो आशा करता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा। तो अब बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, जो बैनर और सोशल मीडिया का। थैंक यू।